रामनगरी के स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है यूट्यूब के। मैं आपके लिए आज एक ऐसा वीडियो बना कर लेकर आया हूँ। कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि सर पाठ्यक्रम कैसा रहेगा और पाठ्यक्रम के कैसे अनुसार हम टीजीटी पीजीटी को क्वालिफाइड कर सकते हैं, कैसे हम टीजीटी को निकाल सकते हैं। तो मैं आपके लिए हर एक टॉपिक का कितना नंबर, हर टॉपिक से कितने नंबर का आएगा, कितने नंबर की क्षमता रखता है और मैंने कितना अब आप तक को पढ़ा दिया है, ये मैं सब आपको बताऊंगा कि आपको टीजीटी कैसे क्लियर करना है हिंदी का। ठीक है, तो हर टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आते, कितने क्वेश्चन आते, सभी चीज़ को मैं आपके सामने विधिवत व्याख्या करके रखूँगा, एकदम अच्छे से समझाऊँगा। आप अगर ये चीज़ फॉलो कर लेंगे, आप अब मेरी वीडियो को अगर देख रहे हैं, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज वीडियो पढ़ा रहा हूँ, क्लासें दे रहा हूँ आपको, और अभी तक 45 पीडीएफ हो चुकी हैं। पीडीएफ मतलब 45 क्लासें हो चुकी हैं हर टॉपिक वाइज। तो आपने नहीं देखा हो तो तुरंत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बेल आइकन दबा दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन दबा लाइक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन दबाएंगे तो आपको जो भी क्लास होगी सबसे पहले मिलेगी। और विद्यार्थी के दैनिक जीवन जितनी सूचनाएँ, रोज़गार संबंधी नोटिफिकेशन सब आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको टीजीटी का पाठ्यक्रम में बताऊंगा कैसे पास करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो तुक्के कैसे लगाना है वो भी मैं आज वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ। और मेरे बताने पर कम से कम अगर आप 5 क्वेश्चन पे अगर तुक्का लगाते हैं तो 5 क्वेश्चन में तो 3 नंबर आपके, दो आपके गलत सकते हैं, 3 तो सही हो सकते हैं, प्लस नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका आपको फ़ायदा है। नहीं आते तो तुक्का लगाइए, ठीक है, क्वेश्चन मत छोड़िए। हाँ, अभी नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है, अब आगे क्या हो जाए नहीं, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो चलिए कैसे आपको एक लक्ष्य बनाना है, कैसे आपको एक लक्ष्य केंद्रित करना है, कैसे आपको सफलता पानी है। सफलता तभी मिलती है जब हाथों पे जान होती है। हाथों पे जान मतलब पढ़ाई करेंगे लिखाई करेंगे, वो मजदूर वाली जान नहीं है, उसमें मेहनत लगती है। ठीक है, उसमें मेहनत लगी, ताकत चाहिए, वो भी कम काम नहीं है। ठीक है, तो लग जाइए बेहतरीन तरीके से और एग्ज़ाम नगरी चैनल से जुड़ जाइए। बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई पैसा नहीं है। वही क्वेश्चन आपको में पढ़ाए जाते हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए और या उनके आने की संभावना है। आज से मैंने आपके लिए टीजीटी में हिंदी साहित्य के बाद संस्कृत साहित्य चालू कर दिया और व्याकरण की क्विज वगैरह आपको टीजीटी टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो व्याकरण मैं वहाँ से आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, टीजीटी टेलीग्राम एग्ज़ाम नगरी का ज्वाइन कर लीजिए, उससे मिल जाएगी आपको। उसके बाद आपको संस्कृत साहित्य की क्लास, एक क्लास हो गई, आज से विधिवत क्लासेस चलेंगी, प्लस मॉक टेस्ट चलेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट का बहुत ज़रूरी, उनको मत छोड़िएगा। चैनल सब्सक्राइब करिए और जितने जो 45 क्लासें हो चुकी हैं उनको देख लीजिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आने वाले ही क्वेश्चन छपने वाली सीरीज़ नाम है, सिलेक्शन दिलाने वाली सीरीज़, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में कई बार आते हैं। तो चलिए ज़्यादा न कर आप बताते हैं। देखिए जो पाठ्यक्रम है हमारा टीजीटी का, किसका, टीजीटी का, पीजीटी भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक, ये जो अभी 2022 होना है हमारा पेपर होना है, या कब पेपर होना है, अक्टूबर लास्ट में हो सकता है या नवंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है। ठीक है, चलिए 125 क्वेश्चन होंगे, गुणे 4, एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलेगा। अगर आपका एक सही होता है तो 4 नंबर मिलेगा। 125 क्वेश्चन होंगे। चलिए देखिए कौन कौन से टॉपिक में आपको कितने कितने नंबर मिलेंगे। पहले ये टॉपिक बता दें, हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए इसके साथ साथ जो मैं बताऊँ, मैं जो आपको टॉपिक आज पढ़ा चुका हूँ, हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ा चुका हूँ, आदिकाल पढ़ा चुका हूँ, भक्ति काल में संत सूफी काव्य राम कृष्ण ये पढ़ा चुका हूँ, रीत काल पढ़ा चुका हूँ, आधुनिक काल के मॉक टेस्ट करा चुका हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय युग के भी करा चुका हूँ, छायावाद के करा चुका हूँ, नई कविता के करा चुका हूँ, प्रयोगवाद की करा चुका हूँ, द्विवेदी युग के भी मॉक टेस्ट करा चुका हूँ। ठीक है, बचा हिंदी गद्य साहित्य निबंध, जिसपे उपन्यास में बता चुका हूँ। ठीक है, रचनाकार बता चुका हूँ। अभी ये रह गए हैं तो इनको बताना है। हिंदी की, यहाँ तक हिंदी की बोलियाँ बता चुका हूँ। ठीक है, इसकी मैं क्लास हिंदी की बोलियाँ विशेषताएँ ये सब बता चुका हूँ। ठीक है, तो सबसे बड़ा आपको नंबर किस पे सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको,
ये देखिए, आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिलेगा हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो पहला, इसको हम पहला नंबर मानते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को। हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल में संत काव्य के कबीरदास, सूफी के जायसी, राम के तुलसीदास, कृष्ण के सूरदास। रीतकाल किसका नाम दिया गया है? रीतकाल 1700 से 1900, ठीक है। ये आधुनिक काल, भारतेन द्विवेदी युग, छायावत, प्रयोगवाद, नई कविता। ये इतने टॉपिक से आपके 70+ क्वेश्चन आएंगे, 70+ नंबर का आएगा इतने टॉपिक से, खाली ऊपर के टॉपिक से 70 प्रश्न आएंगे, 70+ प्रश्न। नंबर नहीं, नंबर होगा तो 70 में 4 सचोक 28, हाँ सचोक 28, तो 200 सचोक 28, 280 नंबर का तो ऐसे इससे आ जाएगा। तो 70 प्रश्न आएंगे, मतलब 70% तो खाली आपका इतने से आएगा, जो मैं आपको ऊपर का बता चुका हूँ। तो यही कहता हूँ, क्लासों को बहुत अच्छी तरीके से लीजिएगा। इतना अच्छा पढ़ाया गया, लेक्चर दिए गए हैं कि आपको कभी नहीं भूलेगा। पेन कागज़ लेकर लेकिन बैठिएगा और PDF आपको प्रोवाइड हो रही। तो आपका इतना खाली एरिया 70% का कवर कर रहा है। 70% मतलब 70 प्रश्न यहाँ से आएंगे इतने से। ये पहले, फिर दूसरा टॉपिक देते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा किस चीज़ का है? दूसरा टॉपिक हमारा है हिंदी साहित्य का विकास, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधा, जीवनी, आत्मकथाएं, संस्मरण। आत्मकथाएं मैंने पढ़ाया, संस्करण, रेखाचित्र, हिंदी के रचनाकार पढ़ाए, उनकी रचनाएं पढ़ाए, काव्य भेद पढ़ाए, रस भेद, अलंकार बढ़ाना है, और अर्थालंकार, काव्य गुण दोष, ये थोड़ा बताना है, ठीक है। ये प्लस यहाँ से अब इसको हम विभाजित कर लेते हैं। पहला ये था, इसको दूसरा मान लेते हैं। दूसरा यहाँ से स्टार्ट, ये पूरा 70 नंबर, 70 प्रश्न आएंगे। 70 प्रश्न मतलब सचोक 28, 280 नंबर का तो यहाँ से आ जाएगा, 280 नंबर का। और यहाँ से आएगा आपका हिंदी बोली व्याकरण आ जाएगा। हिंदी की बोलियाँ बता चुका हूँ, विषमताएँ, हिंदी शब्द, हिंदी की ध्वनियाँ, देवगण लिपि, नगर विशेषताएँ, त्रुटि सुधार प्रयत्न, ये ठीक है। व्याकरण, लिंग, कारक, संधि, समास, वाक शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम, भिन्नार्थक, वाक्यांश, एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो यहाँ से भैया आपका यहाँ से यहाँ तक आपका 30 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 30 नंबर का नहीं, 30 प्रश्न आएंगे। 30 प्रश्न नंबर होगा तो 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 3 12, 120 नंबर का यहाँ से आएगा आपका। इतने से ये 120 नंबर मतलब 30 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन होता तो 70 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे सबसे ज़्यादा। यहाँ से ही आपका पास होने का टारगेट बनता है। कहाँ से पास होने का मतलब क्वालिफाई होने का 70 नंबर से। अगर आपने 70 नंबर कवर कर लिया, पिछली बार तो 78 80 में तो प्रश्न जिसके सही हो गए तो उसको जॉब मिल गई थी, ठीक है, 80 तक वालों को। तो 70 प्रश्न यहाँ से आएंगे, और ये पूरा टॉपिक से जितना मैंने बता दिया है, गद्य से लगाकर यहाँ तक, हिंदी साहित्य, ये व्याकरण, यहाँ से 30 प्रश्न आएंगे। 70 30 100 प्रश्न आपके हो गए 2 तक। आप नीचे आते हैं संस्कृत साहित्य में कितने आएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं संस्कृत साहित्य में। ये संस्कृत साहित्य पे आएगा। संस्कृत साहित्य प्रमुख रचनाकार रचनाएं, कालिदास को आपको मैंने बता चुका है, भावभूत, भारवी, माघ, दांडी, हर्ष, इनकी भी रचनाएं बता चुका हूँ। और अब अभी जो अगली वीडियो पड़ेगी 3 बजे, 3 या 7 बजे क्लास होती है, तो 3 बजे वीडियो पढ़ती नहीं तो 7 बजे पढ़ती, 7 बजे नहीं पढ़ती तो 3 बजे ज़रूर वीडियो पढ़ती है क्लास की, ठीक है। तो आपका संस्कृत साहित्य का भाग 1 हो गया है। भाग 1 आज से भाग 2 स्टार्ट होगा। संस्कृत साहित्य आपका यहीं से मैं समाप्त, लगातार 4-5 वीडियो एकदम इंपॉर्टेंट बना दूंगा, जो एग्ज़ाम में आने ही आने, छपने वाले हैं, कई बार आ चुके हैं, वो मैं बना दूंगा। इससे आपको मैं बोल रहा हूँ, ये TGT नहीं, सुपर टेस्ट, शिक्षक भर्ती, अन्य राज्य के एग्ज़ाम, हिंदी से रिलेटेड सब में आपको उपयोगी वीडियो, ARO, RO, बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी, ठीक है। तो आप इसमें संधि, स्वर, व्यंजन, समास का प्रयोग, ये सब मैं आपको अपने टेलीग्राम पे आपको कराता हूँ प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस रोज़ मॉक टेस्ट कराता हूँ टेलीग्राम पे, वो भी कितने बजे? 11 बजे रात को, ठीक है। तो इसी पे काव्य शास्त्र प्लस संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र प्लस संस्कृत साहित्य से मिलाकर कितने क्वेश्चन आएंगे? 25। तो 100 ऊपर आ गए थे, 70 उसके और 25 इसके, तो 125 बन गया। मतलब कितने नंबर? 25 चौक 100 नंबर इससे आएंगे। तो इसके साथ साथ इस पर एक चीज़ और आएगा, 25 क्वेश्चन है इस पर, हिंदी करंट आएगा। हिंदी करंट में दिवस मैंने बता चुके हैं, स्थान बता चुका हूँ, ये सब बता चुका हूँ।
तो पूरे पहले में 70 क्वेश्चन, ये सबसे बड़ा टॉपिक है, इसको आप कवर जल्दी करिए। फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 25, 125 बन गए, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, ठीक है। ऐसे अगर आप कवर टॉपिक करेंगे और मैं पढ़ा भी रहा हूँ एकदम टॉपिक वाइज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं, जो इंपॉर्टेंट वही पढ़ा रहा हूँ। ऐसे अगर आप टॉपिक कवर करेंगे तो आप एग्ज़ाम को ज़रूर क्वालिफाइड कर देंगे। पिछली बार कई लड़के ने क्वालिफाइड किया ऐसे ही सेम, कई मेरे जानने वाले हैं, कई मेरे फ्रेंड्स भी हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, अगर आपको एक तुक्का वाली ट्रिक बताता हूँ, जैसे आपको नहीं आता कुछ, एक मिनट, एक जैसे कभी कभी आपने क्वेश्चन कर लिया, नहीं आता आप, तो तुक्का कैसे लगाएं, ठीक है। तुक्का कैसे लगाएं, तुक्का देखिए ABCD ऐसे ही रहते हैं ना विकल्प। तो कथन पंक्ति आ जाए, कथन पंक्ति में अगर रामचंद्र शुक्ल जी हैं आलोचना में, तो देखिए आलोचना में रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आता है, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है, और डॉक्टर नागेंद्र, इनको बहुत पूछते हैं लोग। तो आपको अगर ABCD में अगर जहाँ रामचंद्र शुक्ल मिल जाए तुक्का लगा दीजिएगा, टिक मार दीजिएगा, चाहे जितने मिले। अगर 4-5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में रामचंद्र शुक्ल मार दे, आपके 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। नहीं, अगर नहीं विश्वास है 2021 का पेपर देखिए, उसमें 5 कथन आए थे, 4-5 में 5 में रामचंद्र शुक्ल मारिए, आपके 3 कथन एकदम सॉलिड सही होंगे। ये तुक्का होता है, ठीक है। और तुक्का भी कैसे लगाया जाता है, रचनाओं के हिसाब से रचना वाला आ गया तो कई रचनाएं आपको मालूम है, एक नहीं मालूम, वो आपकी हो जाएगी। और तुक्का लगाने का भी इतिहास के उसमें भी थोड़ा पढ़ा लिखा आना चाहिए, ठीक है। हमेशा तुक्का अगर नहीं आता तो तुक्के में बता देता हूँ, हमेशा B लगाइएगा, B अगर नहीं आता कोई क्वेश्चन तो B लगाइएगा। B की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है, ये पता नहीं क्यों, लेकिन अधिकतर B की संभावना जरूर रहती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए, लाइक करिए, शेयर कर दिए। ऐसे ही एजुकेशन वीडियो के लिए, रोजगार संबंधी, दैनिक जीवन से संबंधित जो भी सूचना के लिए और क्लासों के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।